पोस्टिंग करनी हो तो इन चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहली चीज, आप आगे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर आए हैं, पोस्ट प्रोडक्ट पे चले गए हैं, ठीक है, ये आपके पास टैब ओपन हो गया, सर्च कैटेगरी में आए। कैटेगरी, रेलिवेंट कैटेगरी को सर्च करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज मेरी जो कैटेगरी है वो है गिफ्ट एंड क्राफ्ट्स की, मैंने वो सेलेक्ट कर ली है। आप लोगों की अगर अपैरल्स की है तो आप यहाँ से अपनी रेलेवेंट कैटेगरी को उठाएंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में तो आप ये सिलेक्ट करें, अपैरल में आ रहा है तो ये अपैरल है, इस पे सिलेक्ट करें। इस पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास और ऑप्शन भी आ जाते हैं। इसी तरह जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मेरे पास और ऑप्शन आई है, मैंने क्राफ्ट उठा लिया क्योंकि हम हैंडमेड क्राफ्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद मजीद आई है तो फिर नेचुरल क्राफ्ट आ गया, मैंने वो उठा लिया करके मेरी कैटेगरी ये इस पे आया, इस पे आया और इस पे आया, मेरी कैटेगरी बन गया, ये सिलेक्टेड हो गया। जब ये ग्रीन हो जाएगी इसका मतलब आपकी कैटेगरी बन गई है। इस कैटेगरी के अंदर अब आप अपनी प्रोडक्ट पोस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जब ये हो जाएगी आपने सिर्फ कस्टमाइज प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इस पे जब आप टिक करेंगे तो फिर आपने क्या करना है, क्लिक एंड कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ तक आपको इजी हो गया होगा, ये बिल्कुल स्टार्ट का स्टेप है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये होगा, अब आपकी जो प्रोडक्ट है वो हम पोस्ट करने जा रहे हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपका टाइटल आएगा, जैसे मैंने आपको बताया 128 वर्ड्स की गुंजाइश है, आप इजीली अपना टाइटल डालें और रिपीट नहीं करने वर्ड्स। जो एक वर्ड एक दफा डाल दिए बस वो एक दफा डाल दिए, अब आप नया वर्ड आगे डालें, ठीक है। कोशिश करें 100+ वर्ड्स डाल दें टाइटल के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो टाइटल को कवर कर ले। और टाइटल जितना अच्छा होगा जब कस्टमर सर्च करेगा तो आपकी जो एक्सपोजर है, हायर रैंकिंग एक्सपोजर, वो भी इससे बढ़ जाता है। फिर आपके कीवर्ड्स मैंने आपको बताए, आप यहाँ से 3 बेस्ट कीवर्ड सेलेक्ट करें। पहला मेन कीवर्ड होगा, बाकी जो 2 कीवर्ड्स होते हैं वो बेसिकली मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कीवर्ड्स कहलाते हैं, तो हम उनको यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट जो काम होता है, ये देखें, ये मैंने डाल दिया टाइटल, ये मैंने 3 कीवर्ड्स डाल दिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आता है वो आ जाता है प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स। मटेरियल क्या है, टाइप क्या है, टेक्निक क्या है, स्टाइल क्या है, यूज, थीम, रीजनल फीचर, ओरिजिन क्या है, पाकिस्तान है, ब्रांड नेम, अगर आपको कोई ब्रांड नेम है वो डाल देनी तो कस्टमाइज कर ले। कस्टमाइज का मतलब ये होगा कि अगर बायर का कोई कस्टमर अपनी ब्रांडिंग करवाना चाहता है तो वो कहता है कि प्रोडक्ट भी आप मुझे बना के दें और फिर कलर्ड बॉक्स, उसके अंदर स्टिकर्स, ये सब कुछ आप मुझे करके दें, तो वो कस्टमाइज में आ जाता है। मतलब आप उसको ब्रांडिंग ऑफर कर रहे हैं, जिसको हम ओईएम ओडीएम सर्विसेज भी बोलते हैं। आप वो कर लेते हैं। फिर मॉडल नंबर, जो भी आप प्रोडक्ट का रखना चाहते हैं आप वो मॉडल नंबर यहाँ पे लिखते हैं, जिसको हम एसकेयू भी बोलते हैं। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट मोर डिटेल्स, जिसमें आप कलर बताएंगे क्या है, साइज क्या है, लोगो है, कस्टमाइज मैंने कर दिए, भी कस्टमाइज कर दिया। इसी तरह आप भी कस्टमाइज कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि आप कस्टमाइजेशन कस्टमर को करके दे सकते हैं। अच्छा, फिर डिजाइन आ जाता है, वो भी कस्टमाइज एक्सेप्ट, मतलब हम कस्टमर से कस्टमाइजेशन, जो भी कस्टमाइज डिजाइन करवाना चाहता है हम कर लेंगे। सर्विस में ओईएम सर्विसेज हम दे रहे हैं। प्रोडक्ट नेम डाल दिया, पैकिंग डाल दी है, ओईएम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी डाल दें, 7 लेयर डी टाइम है, कलर, ये सब चीजें डाल गई, ठीक है। ये कलर्स मैंने सारे सेट कर लिए, आप भी इसी तरह अपनी जो जो आप कलर्स ऑफर कर रहे हैं वो सेट कर लें। फिर साइज में आप आते हैं कि स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। यहाँ से आप अपने साइजेस सेलेक्ट कर लें अगर आप प्रोडक्ट रिलेटेड हैं। अगर तो फ्री साइज है तो आप फ्री पे सेलेक्ट कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रोडक्ट पोस्टिंग में हाई क्वालिटी पोस्टिंग अगर बनानी है तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपका इमेज साइज, जो है वो 640x640 पिक्सल आपको नॉर्मली बताया मैंने, अच्छी क्वालिटी का हो। जब आप जूम इन करें तो वो पिक्सल्स फटे ना। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फर्स्ट लाजमी, और बाकी आपको तरीका मैंने बताया था कि ऐसे कलर्स हों बैकग्राउंड के जो ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा ना, मतलब ऑकवर्ड से ना लगे, कोई प्रॉब्लम ना उसमें आ रही हो, बहुत ज्यादा डार्क कलर्स ना यूज हो, लाइट कलर्स हो, तो इट्स ओके। आपकी प्रोडक्ट अच्छी क्लियर नजर आनी चाहिए। फिर मेन पिक्चर वीडियो, जो आपको मैं बता रहा हूँ 45 सेकंड की, कोशिश करें 20-25 सेकंड की वीडियो बना के यहाँ पे उसको अपलोड कर दें। बैकग्राउंड वॉइस, बैकग्राउंड की जो वॉइस है उसको म्यूट कर लीजिएगा और यहाँ पे डिस्प्ले कर दें। तो ये भी एक आपकी प्रीमियम पोस्टिंग में प्लस एडवांटेज क्रिएट करेगी, और ये आपने लाजमी करना, हाईली रिकमेंडेड है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, ऑब्वियसली बात है, टेम्पलेट्स क्रिएट कर दें, स्मार्ट एडिटिंग करें। इसी व्यू में ये एडिट टेम्पलेट, जो आपने टेम्पलेट डाली है उसको यहाँ पे यूज करें। इस तरह से डिटेल्स आपके सामने शो हो रही होंगी, ठीक है। जो आपने टेम्पलेट बनाई होगी उसको यहाँ पे लगाएं, और ये डिटेल इमेजेस भी आपके पास इस तरह ही शो होंगे, जो कि हाई क्वालिटी ऑफ इमेजेस हैं। इसी तरह आप लोग भी अपने इमेजेस शो करें। फिर आपकी पैकिंग और डिलीवरी है, ये भी एक टेम्पलेट क्रिएट हुई है कि किस तरह पैकिंग और ट्रांसपोर्ट है, डिलीवरी है, और ये मेथड्स हैं पेमेंट्स। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ये 5 क्वेश्चन हैं जो कि मैंने जनरेट किए हुए हैं। ये वही 5 क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन उठा के
ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स रेट में भी आप डाल के इनको यूज कर सकते हैं, तो इसका भी फायदा होगा। इसमें डिटेल्स डाल दी हैं, हु वी आर, फिर उसके बाद हाउ कैन वी गारंटी क्वालिटी, थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन यू बाय फ्रॉम अस, और व्हाई शुड यू बाय फ्रॉम अस फ्रॉम अदर सप्लायर्स, मतलब कंपटीशन बताया कि हम क्या चीज यूनिक कर रहे हैं अदर सप्लायर से, और व्हाट सर्विसेज कैन वी प्रोवाइड, हम क्या क्या दे सकते हैं, एफओबी प्राइस है, करेंसी यूएस डॉलर्स है, टीटी पेमेंट मेथड है, और हमारे पास जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश भी हम कर सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट अस डिटेल है, इस पर क्लिक करेंगे तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आपको इंक्वायरी कर ले। तो ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी आती है ट्रेड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करते होंगे सेट 1 एफओबी प्राइस, जो कि गलत है, आप लोग सेट यूनिफॉर्म एफओबी प्राइस करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके यूनिट्स में किस में है, पीसेज में है, किलोग्राम्स में, जिसमें भी है आप उसको सेट करें। यहाँ से करने के बाद क्वांटिटी में आप आते हैं तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप ऐसे सेट कर लें अपनी, उसके मुताबिक आप अपनी प्राइसेस को ऐसे सेट कर लें। जब आप ये सेट कर लेते हैं तो आपके पास 4 यूनिफॉर्म प्राइसेस आ गई हैं, यानी कि कस्टमर अगर 50 पीस लेता है तो इतने में देंगे, 100 लेता है तो इतने में, 300 लेता है इतने, 500 लेता है तो ये चीज। पेमेंट ऑप्शंस आप ये बना लें, जो आप लेना चाहते हैं उस पर टिक कर लें। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन में आप आते हैं तो आप शिपिंग आ गई है। लेट्स सपोज 50 क्वांटिटी है तो कितने टाइम में, 7 डेज में हम डिलीवर कर देंगे। 300 की क्वांटिटी है तो हम इतने डेज में कर देंगे, 500 की है तो इतने में कर देंगे, ये लाजमी डालना है। इसके बाद नेक्स्ट में हम आते हैं शिपिंग पोर्ट, आप किस पोर्ट से कर रहे हैं, सियालकोट ड्राई पोर्ट से कर रहे हैं, कराची पोर्ट से कर रहे हैं, जहां से भी आप कर रहे हैं उसका यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, नेम टाइप करके। फिर उसके बाद क्वांटिटी एंड यूनिट्स, ठीक है। अब वो पूछना चाह रहा है 1000 पीस अगर आप बना रहे हैं तो मंथली आप कितने, तो हमने लिख दिया 1000 पीसेज मंथली कर लेंगे। फिर पैकेजिंग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे परफेक्ट और रेलिवेंट डालनी है कि स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट पैकेजिंग हम कर रहे हैं, बॉक्स जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, ये डिटेल के साथ यहाँ लिखना जरूरी है, क्योंकि कस्टमर जो है ना वो बहुत वरिड होता है कि उसने एक प्रोडक्ट बाय कर रहा है और पूरा कंटेनर भी अगर वो मंगवाता है तो ये पैकेजिंग किस तरह की देते हैं। तो एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग होनी चाहिए, अच्छे हाई क्वालिटी ऑफ बॉक्सेस हो, तो उसको सबको मिला के ही हम एफओबी प्राइस बनाते हैं। तो आप यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन कर दिए, जिस तरह से मैंने मेंशन किया आप लोग भी मेंशन करेंगे। फिर पैकिंग की जो पैकेजिंग है, एक बॉक्स है उसके अंदर कोई प्रोडक्ट जा रही है रखती है तो उसकी एक पिक्चर ऊपर से लेके यहाँ पे पोस्ट कर दें, इंपॉर्टेंट है और लाजमी आपने ये पोस्ट करनी है, कोई भी चीज आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं फीचर्ड सर्विसेज एंड अदर्स, अदर कोई और सर्विसेज आप दे रहे हैं और उस पर मैंने अनट्रेसेबल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कस्टम सर्विसेज, अगर आप देना चाहते हैं तो आप इस पे टिक कर लेंगे। जब आप इस पे टिक करेंगे तो वही ओईएम ओडीएम सर्विसेज आ जाएगा, ब्रांडिंग आ जाएगा, कलर बॉक्स आ जाएगा, तो आप उस पे टिक कर लें। अगर आप नहीं देना चाहते तो आप नो कर दें, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइवेट और अदर सर्विसेज, हम ऑफर नहीं कर रहे और नॉट सपोर्टेड है तो आप इस पे टिक कर लें। ये चीजें करने के बाद एंड में आपने एग्रीमेंट है इस पे टिक कर लेना है, और अभी आपने सबमिट नहीं करना। सबमिट करने से पहले एक बार आपने पीआईएस स्कोर को टेस्ट कर लेना है, इस जिस तरह से मैंने किया। जब पीआईएस स्कोर को टेस्ट करेंगे तो 4.8 पीआईएस स्कोर आ रहा है, विच इज गुड, जिसमें मेरी कैटेगरी भी ग्रीन हो गई है, प्रोडक्ट डिटेल्स ये सब कुछ ग्रीन है, ट्रेड इन्फॉर्मेशन 1 to ऑल परफेक्ट। इट मीन्स कि अब मैं इसको सबमिट करके पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी हाई क्वालिटी ऑफ पोस्टिंग कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है जो चीज़ें बताई हैं इनको आप लाजमी अपनी हर पोस्टिंग के अंदर यूज़ करें, जिससे आप मल्टीपल पोस्टिंग